नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त पटना सिटी के मसलामी थाना क्षेत्र छोटी नंगला आदर्श कॉलोनी ई में है। एक बार फिर चोरों का आतंक, बोलबाला, और इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या कि इसी मकान में देर रात में जैसे जानकारी मिली है कि गेरुआ वस्त्र बोलबम का सावन का महीना है, उस वेशभूषा में आता है, 8 की संख्या में आता है और चोरों ने इस पूरे मकान का, चाहे वो आभूषण हो, जेवर हो या फिर कैश रखा हुआ हो, तमाम तरह की यहाँ से बटोर कर रफू चक्कर हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखलाना चाहता हूँ कि किस तरह चोरों का आतंक इस मकान में पड़ता है। बाद में क्या कुछ कर रहे हैं मसलामी थाना के पदाधिकारी। डॉग स्क्वाड की टीम आई है और फॉरेंसिक की टीम आने वाली है इसी मकान में। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आपको ले चलता हूँ और जगह जगह पर जहाँ इस मकान में देखिएगा तो ये कपड़ा है, ये बिखरा हुआ है और शायद ये देखिएगा ये गोदरेज है। इसका मतलब है कि एक बार फिर से अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के पीड़ित और क्या कुछ कर रहे हैं मसलामी थाना के महिला पदाधिकारी, उनको बात को सुनाते हैं और समझाते हैं। मतलब क्या जानकारी मिला? तो ये घटना हुआ कि सूचना मिला था कि इनके यहाँ मतलब चोरी हो गया है। एक उनकी पत्नी थी, अमित कुमार रंजन नाम है। तो उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो अपने कमरे में सोए हुए थे। बाकी सारा गेट बंद था, खिड़की भी बंद थी। लेकिन वो शायद मतलब जो चोर था, 7-8 थे चोर। 2 लोग पीछे नहीं, 2 लोग बाहर थे, बाकी 4 लोग अंदर आए और मतलब खिड़की का नट वगैरह है बस, तो उसको खोलकर वो लोग अंदर आ गए और वो चोरी वगैरह किया। सब सामान मान था। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि गहना जेवर था और 2.5 लाख रुपया था, यही सब चोरी करके ले गया। उनकी पत्नी जब उनका जो जिसमें वो रह रही थी उसका बाहर से गेट बंद कर दिया, उसका जो फ्रिज था वो अलार्म किया, तब वो जागी। तब जब देखा तब वो पुलिस को कॉल के अपनी पत्नी को फ़ोन किया, तब हम लोग आए यहाँ। अब सब यही जाए, अभी आगे अनुसंधान जारी हो रहा है। कुछ लेके अंदर घुसे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी नहीं, मतलब जैसे वो लोग पोटली बांधे मतलब टांगे हुए थे बाहर में वो लोग, बाकी सब लोग उसी खिड़की के से अंदर आ गए। अच्छा, जो सीसीटीवी में देखा है तो उन लोग क्या पहने हुए हैं? ये बोलबम का जो है ना, गेरुआ रंग का गंजी पैंट यही सब पहने हुए हैं। चेहरे पर नकाब भी लगाया है। हाँ, कुछ लोग ढके हुए हैं, कुछ लोग नहीं ढके हुए, स्पष्ट नहीं फेस है उन लोग का। बाकी तो उस पर अनुसंधान अभी हो रहा है, बाकी आप लोग को डिटेल बता दिया जाएगा। जिसका असलियत वहाँ जो बैग सुंघा है उसी का असलियत पकड़ के चलेगा, ना कि हम लोग आपको यहाँ आए हाथ मत रखो, कपड़ा से रखो। जब लॉकर तक तोड़ दिया तो भाई लेके नीचे वाला भी लॉक टोटल से ये सबसे नीचे अंडरग्राउंड वाला नहीं हैं? लॉकर आप खोले थे ना लॉकर तो लगाओ था। हाँ वो भी हम खोले हैं। नहीं छूना चाहिए था ना, छोड़ दीजिए उसे मत उतर कुत्ता उतर तुम्हारे। हाँ कुत्ता उतर के भी लागेगा।
मेरा यही मकान है, आदर्श कॉलोनी सेक्टरी, छोटी नगला, माल सलामी थाना पड़ता है। रात में अचानक 8 लोग से घुस गए थे। हम अपना अस्पताल में थे। रात में 2:45 के अप्रॉक्स में मेरी पत्नी फ़ोन की कि घर का रूम का दरवाज़ा कोई आगे से लगा दिया है। उस आनन फानन में हम आसपास में जितने लोग थे सबको फ़ोन किए, सब लोग एकत्रित हुए। थाना को भी सूचना दी गई। थाना से लोग आए। थाने के देख रेख में जब देखा गया कि लोग किधर से घुसा, तो देखा गया कि मेरे घर का जो पीछे वाला रूम है उसका खिड़की का जाली काट करके, ग्रिल तोड़ करके उधर से 8 लोग कैमरा में दिखे हैं। और बाहर में कितने लोग थे ये तो अभी हम नहीं देख पाए हैं। उसके बाद उस रूम में माँ का अलमारी था, मेरे बड़े भाई का अलमारी था जो बैंक में अधिकारी हैं। उसके बाद जिस रूम में मेरी पत्नी और 2 बच्चा सोए हुए थे उसको बाहर से वो बंद कर दिया। उसके बाद पूरा घर को खंगाला। फिर मेरा भाई नेवी में ऑफिसर है, उसका रूम है, उसका भी अलमारी का तारा तोड़ा। उसको राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सम्मान पत्र दिया गया था और उसका कुछ सरकारी कागजात थे, वो भी सब लेकर के चला गया है। उसके अलमारी में भी ज्वेलरी थे और कैश थे, वो भी लेकर के चला गया है। हाथों में हथियार वगैरह लिए नहीं, सबके हाथ में गुलेल थे। सब लोग कुछ हाफ पैंट में थे, धोती में थे, कुछ गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे। लगभग कितने का? 8 की संख्या में तो कैमरा में दिख रहे हैं। नहीं, लगभग संपत्ति कितने लाख की? संपत्ति ज्वेलरी जो है 15-16 लाख का हमारा ज्वेलरी ले गया है और 9 लाख रुपया के अप्रॉक्सिमेट कैश ले गया है। हम एक मकान बना रहे हैं, उसके लिए कैश हम एकत्रित करके रखे हुए थे, वो सारा कैश लेकर के चला गया। ये थे पीड़ित अमित जी। उनका भी कहना था कि लगभग 15 लाख से ऊपर जेवर और कैश यहाँ से लेकर उड़ गया है। और साथ ही महिला मलसलामी महिला पदाधिकारी भी, उनका कहना है कि 8 की संख्या में जो सीसीटीवी फुटेज आप जब देख रहे हैं तो किस तरह इस जद कैमरे की जद में आ गया है। और इसी मकान से डॉग स्क्वाड की टीमें विभिन्न पहलुओं पर जानकारियाँ इकट्ठा कर रही है कि चोरी करने के बाद फिर किस दिशा की ओर भागा है ये। लेकिन एक सवाल है कि विंग कमांडर का ये आवास है, जब विंग कमांडर सुरक्षित नहीं रह सकता है तो फिर कौन रह सकता है? एक सवाल छोड़ते हुए जाते हैं। ऐसा साइट वो आप देखते रहिए। जय हिंद।